हाँ, तुम्हारा जो होमवर्क था, यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/4, ये था ना? तो बोल फटाफट कितना? तो cos थीटा और किसका tan थीटा का मान निकालना है। देखिए कल कुमारी, देखो tan थीटा कोमा है, समझे ना, मतलब ये दोनों का अलग अलग मान निकाले। लेकिन कभी कभी तुम्हारा एक दो पे cos थीटा इंटू tan थीटा, मतलब गुने में हो गया, समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे उल्टा पुल्टा नहीं उतार लेंगे, यहाँ पे कोमा दिए हुए तो मतलब ये दोनों का अलग अलग मान निकाले। अगर तुमको ये पूछने हो तो क्या दोनों को गुना में ये, तो cos थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात करें, तो तुम्हारे क्या मान ज्ञात करें। कितने लोग बनाए थे इसको? कौन लोग बनाया था? पहले हमको बनाना है, वन बाय वन से करते हैं। जो बहुत लापरवाह होते हैं यहाँ पे, सब जैसे मुंह उठा के आ गया। चलते गए पे सॉल्यूशन लिख देना, जो तुमको दिया हुआ है लिख देना, पहले दिया है, ठीक है ना? क्या दिया हुआ? साइन थीटा इज इक्वल टू कितना 3/4 दे दिया है। और हम लोग क्या कहते हैं सर, p/h होता है कि नहीं है? इसका मतलब p का तुम्हारा जो वैल्यू है 3 है और h का तुम्हारा कितना है 4 है कि नहीं है? p तुम्हारा 3 है, h कितना है यहाँ पे 4 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पहले क्या निकालेंगे हम लोग? b का मान निकालेंगे। सर b तुम्हारा कितना होता है रूट अंडर, क्योंकि छोटी वाली भुजा है, और h स्क्वायर माइनस कितना 3 स्क्वायर। सर h का तुम्हारा कितना मान हो गया 4 का स्क्वायर माइनस p का तुम्हारा कितना मान हो गया 3 का स्क्वायर, तो फिर तुम्हारा कितना हो गया 16 माइनस 1 9 तुम्हारा ना रूट 7। ये तो वही क्वेश्चन तुम्हारा था, है ना? b तुम्हारा कितना हो गया रूट 7 हो गया। तो यहाँ से तुम निकालो किसका cos थीटा का मान। सर cos थीटा तुम्हारा कितना होता है b/h, b तुम्हारा कितना है रूट 7 और h तुम्हारा कितना है 4 हो गया तुम्हारा। फिर तुम tan थीटा का मान निकालेगा, कितना तुम्हारा p/b है ना, p/b, p तुम्हारा कितना है यहाँ पे 3 है और b तुम्हारा कितना है यहाँ पे रूट 7 है। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर, ठीक है ना? ये तुम्हारा क्वेश्चन खाली ये कभी तुम्हारा इससे पूछ लिया तुम्हारा खाली ए था वो क्वेश्चन, इसके पहले क्वेश्चन है ना, सिर्फ ए था वहां पे, ठीक है? तो ये कौन कौन बनाए हैं, कौन कौन? यदि cos थीटा इक्वल टू यदि cos थीटा 12/5, एक काम ये तो करेगी। देखिए पे तुम्हारा ना क्वेश्चन देखो यहाँ पे, यदि cot थीटा, यदि cot थीटा तुम्हारा कितना 12/5 है क्या? सर 12 बाई कितना है 5, ठीक है ना? तो sin थीटा और tan थीटा, तो sin थीटा और tan थीटा का मान, तो sin थीटा और किसका tan थीटा का मान निकालना है, tan थीटा का मान निकाला है। सुन ध्यान से यहाँ पे देखो यहाँ पे tan थीटा का मान तो निकल जाएगा, तुरंत निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि जानते हैं हम लोग क्या इसका उल्टा होता है 12/5 तुम्हारा कितना 5/12 है कि नहीं? यहाँ पे हमको b वगैरह कुछ भी नहीं निकालना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए हमको चाहिए, है ना? देखो तुम्हारा ना क्वेश्चन नहीं, देखो तुम्हारा क्वेश्चन या इस तरह हो सकता है, तुम्हारा कितना तुम्हारा दे दिया 5 cot थीटा इक्वल टू 12, एक ही तो बात है तुम्हारा ना, इसको यहाँ पे गुना कर दे। तुम्हारा कितना हमें इस तरह 2 क्वेश्चन दिया हुआ है कि नहीं? यदि 5 cot तुम्हारा 12 है तो उसका मान निकालना है, तो तुम यहाँ से लिख दो, इससे ऊपर चल जाओ ना, क्या लिखेंगे cot है तुम्हारा कितना हो गया 12/5 कितना हो गया 5 हो गया। एक ही बात है कि नहीं? तुम्हारा कितना मिशन दे रखा है तुम्हारा किताब, ठीक है ना? 8 cot थीटा तुम्हारा क्या 13 दिया हुआ तुम्हारी किताब में, तो तुम निकालेंगे पहले क्या cot थीटा कितना 12/5, कोई दिक्कत है क्या? तो पहले ना एक वैल्यू ना हमको मान सुनिए पे तो लिख दो सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है cot थीटा कितना है 12/5 है कि नहीं है? बोल फॉर्मूला क्या होता है cot थीटा का, बोल फटाफट है ना? कुछ लोग p/b भी लिख दिया। अरे p/b तुम्हारा किसका है, बोल फटाफट tan थीटा है कि नहीं? इसका जस्ट उल्टा तुम्हारा कितना हो गया b/p, यानी कि जो b तुम्हारा हो गया तुम्हारा कितना 12 हो गया, p तुम्हारा कितना हो गया 5 हो गया, है ना? तो तुम्हारा h जो निकलेगा ना तुम्हारा 13 तो निकल ही जाएगा,
तुम ध्यान से यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से एच जो निकालेगी यहाँ पे, क्योंकि बड़ी वाली भुजा है, तो तुम्हारा कितना हो गया सर बी स्क्वायर प्लस कितना हो गया पी स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? बी तुम्हारा कितना हो गया सर 12 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया 5 का स्क्वायर। सर 144 प्लस 25 रूट तुम्हारा कितना हो गया 169 हो गया, है कि नहीं है सर? 169 तुम्हारा वर्गमूल कितना 13 हो गया, तो एच का मान तुम्हारा कितना हो गया 13। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो अब जो है ना यहाँ पे साइन थीटा का मान यहाँ पे निकाल दो, तुम्हारा कितना होता है पी बाई एच, है कि नहीं है? तो तुम्हारा पी का मान कितना निकाला यहाँ पे 5 है, एच तुम्हारा कितना है 13 है। अब जो है सुनिए पे टेन थीटा का मान जो है ना उल्टा दो इसके ना, सीधे सीधे तुम्हारा है ना। हम क्या कहते हैं सर 1 बाई कितना होता है cot थीटा होता है कि नहीं है? सीधे सीधे उल्टा दो। अगर तुम्हारा cot है तुम्हारा 12/5 है, तो टेन तुम्हारा कितना हो जाएगा 5/12, 5/12। या फिर ऐसे लिख दो ना, टेन थीटा तुम्हारा कितना होता है सर p बाई बी होता है। p का मान तुम्हारा कितना है 5 है सर, b का मान कितना तुम्हारा है 12 है। देखो दोनों ने किया है कि नहीं? यस सर, है कि नहीं? इस क्वेश्चन में ना अगर ये नहीं पूछता ना, खाली इतना पूछता, तो डायरेक्ट आंसर लिख दो कितना, इसका उल्टा जैसे, ठीक है ना? कोई दिक्कत है क्या? तो साइन थीटा का मान निकाल। कितने लोग बनाए थे इसको? तुम लोग बनाए थे? रोहित कुमार, मुरारी कुमार सब तुम लोग करते थे? तुम्हारा मनीष कुमार बनाया था? तुम लोग कुछ नहीं रिवेट है मुझे लगे द्वारा विपिन कुमार बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उतारिए सब लोग। उतारना था किसी को क्या? नहीं सर, उतारना था, मुझे नहीं बना, उसको उतारना ही था। उतारना ना हो या फिर रिकॉर्डिंग में है भूल गए। देखिए यहाँ पे हाँ क्वेश्चन नंबर 4 बोल। यदि tan b 3/3 यदि tan b यदि tan b √3, Yes, sir. मेरे कल वाला तुम्हारा क्वेश्चन है, तुम्हारा कितना है √3 है ना? तो sin b तो sin b cos b का मान तो sin b cos b का मान निकालें। कुछ बनाया कोई लोग? यस सर, बनाया कोई लोग? यस सर, सुनिए बेटे की ध्यान से इधर दिया है, थोड़ा सा लिख देना है। दिया है कितना tan b इक्वल टू कितना तुम्हारा है √3। सर हम क्या कहते हैं p बाई बी होता है, लेकिन यहाँ पे तो बटे में है ही नहीं। बटे में है क्या? अरे पागल करो ना बटे में, कोई दिक्कत क्या यस सर, मैं यस है ना? हर नंबर में 1 छुपा होता है गुने और भाग के रूप में, है कि नहीं? तो यहाँ पे p तुम्हारा कितना मिल गया √3, b तुम्हारा कितना मिल गया 1 मिल गया। तो h निकाल दो पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिख दो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से। h तुम्हारा कितना हो गया √p² प्लस कितना हो गया b²। कोई दिक्कत है क्या? सर p तुम्हारा कितना है यहाँ पे √3 का स्क्वायर प्लस b तुम्हारा कितना है 1 का स्क्वायर। तुम्हारा कितना हो गया सर √3 का स्क्वायर का मान कितना होता है रूपा कुमारी? √3 का स्क्वायर का मान बोल फटाफट कितना होता है? अरे यार तुम लोग रूपा कुमारी है क्या? बेजो आदमी ये सब जिसको पूछ रहे हैं एक दिन तटड़ा देंगे पकड़ के ना बस। देखिए यहाँ पे √3 तुम्हारा कितना हो गया 3 हो गया, है कि नहीं? हम क्या बोले कि रूट के अंदर कुछ भी हो अगर स्क्वायर लगता है तो वो क्या करता है इसको खत्म कर देता है कि नहीं? तो यहाँ पे √3 में कितना हो गया सर 3 हो गया, प्लस 1 में कितना हो गया 1 हो गया, तो कितना हो गया 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 हो गया, है ना? और 4 तुम्हारा वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। तो h का जो मान हो गया तुम्हारा कितना हो गया 2 हो गया। कोई दिक्कत है क्या? तो अब तुमको निकालना है कितना साइन थीटा और किसका cos b ना, हाँ साइन b और तुम्हारा कितना हो गया साइन b तुम्हारा कितना होता है p बाई h। p का मान तुम्हारा कितना निकल गया है √3 और h का मान तुम्हारा कितना है 2 हो गया, है कि नहीं है? सर cos b का मान तुम्हारा कितना होता है b बाई h। b बाई h b तुम्हारा कितना है 1 और h तुम्हारा कितना है 2। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। यस। तो आज के बाद यहाँ पे अगर तुमको मिल जाए उस तरह तो घबराना नहीं है, तुरंत यहाँ पे बच्चे में लिख देना, ठीक है ना?
चलो बना क्वेश्चन तो और था क्वेश्चन क्या यस सर क्या क्वेश्चन था बुक वाला ये बना अभी रुक जा अभी तो रुक जा यदि साइन ए इक्वल टू 1/3 यदि साइन ए इक्वल टू कितना 1/3 हो तो cos ए के प्लस tan a sec a का मान निकालें प्लस tan a sec a का मान ज्ञात करें निकाल फटाफट निकाल यदि sin a इक्वल टू 1/3 हो तो cos a के प्लस tan a sec a का मान ज्ञात करें चलते क्या पे ध्यान देखो इधर 11 और 8/8 देखो इधर ये तुम्हारा क्वेश्चन है सॉल्यूशन लिख दे थोड़ा सा दिया है क्या दिया है साइन ए इक्वल टू क्या तो दिया है 1/3 है कि नहीं है और हम लोग क्या जानते हैं p/h होता है साइन है ना यानी कि p का मान तुम्हारा कितना है 1 है h तुम्हारा कितना है 3 सर 3 है तो लगाओ पाइथागोरस प्रमेय है ना पाइथागोरस प्रमेय लगा दो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो यहाँ पे और क्या निकालो हम लोग b निकालो b तुम्हारा कितना हो गया रूट अंडर कितना हो गया h स्क्वायर ना h स्क्वायर माइनस कितना हो गया p स्क्वायर h तुम्हारा कितना हो गया सर 3 का स्क्वायर माइनस कितना हो गया 1 का स्क्वायर तुम्हारा कितना हो गया 9 - 1 रूट में है ना तुम्हारा कितना हो गया रूट अंडर 8 हो गया अब देखिए यहाँ पे ये तुम्हारा हो गया ना तो कुछ लोग रूट क्या 8 का वर्गमूल 4 होता है क्या नहीं सर एक लड़की लिख दी है बताओ तो रूट 8 को तुम लोग निकाल दो कैसे निकाल लेंगे सर 2 गुना 2 गुना 2 है कि नहीं है तुम्हारा कितना हो गया 2√2 हो गया है ना या फिर तुम ऐसे लिखो ना रूट 8 को लिखो कितना सर 4 गुना 2 नहीं क्या 4 का तुम्हारा कितना हो गया 2 वर्गमूल 2√2 तुम क्या लिखो यहाँ पे 2√2 तुम्हारा क्या हो गया b का मान b तुम्हारा कितना आ गया 2√2 कोई दिक्कत क्या यहाँ पे नहीं ना अब तुम यहाँ पे इसका मान निकालो देखिए यहाँ पे तुम लोग नीचे ही करेंगे आराम से अब तुम्हारा कितना है cos a और तुम्हारा कितना है cosec a कुछ लोग कोमा मत देना वो हम बात समझा रहे हैं कोमा क्या होता है ये डॉट दे सकता है डॉट तो तुम्हारा गुना होता है प्लस तुम्हारा कितना हो गया tan a तो तुम्हारा कितना हो गया sec a यही तुम्हारा मान निकालना है ना सर cos a का मान तुम्हारा क्या होता है फॉर्मूला क्या होता है b/h होता है कि नहीं है गुना तुम्हारा सर cosec a तुम्हारा कितना होता है h/p होता है कोई दिक्कत है क्या नहीं ना प्लस तुम्हारा tan a का मान तुम्हारा कितना होता है p/b sec a तुम्हारा कितना होता है h/b यही तुम्हारा फॉर्मूला है ना तो यहाँ पे ना कुछ कटता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं पहले मान को रख लो b तुम्हारा कितना आ गया था सर 2√2b का वैल्यू है कि नहीं है और h तुम्हारा कितना है सर यहाँ पे 3 है कोई दिक्कत है क्या इनटू h तुम्हारा कितना है 3 है और p कितना निकाला हमने p तुम्हारा कितना 1 है क्या p 1 है कि नहीं है प्लस लिखते जाओ सर p कितना 1 है ना b तुम्हारा कितना है 2√2 यही ना इनटू h तुम्हारा कितना है h 3 है और b कितना निकाला हम लोग b 2√2 कोई दिक्कत है क्या सही है ना यस सर तो गुने में प्लस में गुने में पहले क्या करेंगे हम लोग गुना वाला का कम कर लेंगे है कि नहीं देख यहाँ पे ये दोनों ना आराम से कर जाए कोई दिक्कत अब गुना करो देखो यहाँ पे ऊपर तुम्हारा कितना बच गया 2√2 तुम्हारा ऊपर बच गया प्लस अब इन दोनों गुना करेंगे तुम्हारा कितना आ गया 3 हो गया और देखो इन दोनों को जैसे गुना करेंगे हम तो बोले थे कि दोनों गुना करें तुम्हारा क्या होता है कि बाहर गुना होता है कि नहीं है तुम्हारा कितना हो गया 4 हो गया और रूट तुम्हारा कितना हो गया 4 हो गया कोई दिक्कत है क्या
सर 2√2 हो गया प्लस तुम्हारा कितना हो गया 3 सर 4 हो गया और 4 का वर्गमूल 2 होता है मतलब गुने 2 हो गया मतलब 2√2 हो गया प्लस तुम्हारा कितना हो गया 3 कितना हो गया 8 हो गया। कोई दिक्कत है क्या? तो अब तुम ले लो यहाँ पे एलसीएम 8 का 8 हो गया तुम्हारा कितना हो गया ऐसे तो जैसे लेना यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने बार में 8 बार में ना तो 8 दूना कितना हो गया 16√2 हो गया प्लस तुम्हारा कितना हो गया एक बार में ना 3 यही तुम्हारा कितना हो गया। अब देखो इसके मतलब इसके आगे कुछ भी नहीं तुम कर सकते हो ये तो तुम्हारा आंसर हो गया। उतार चल देख यहाँ पे बनाएगा तुम लोग हो गया सर। हो गया चल ठीक है बना चल देख यहाँ पे ए सुनो ध्यान से ध्यान त्रिभुज एबीसी में ठीक है ना मतलब एक कोई त्रिभुज है जिसका एबीसी नाम दिया है जिसका बी समकोण है ये वाला लाइन बी समकोण है ना। तो पहला काम क्या करो एक त्रिभुज को तुम पहले ड्रॉ करो यहाँ पे ठीक है ना और बी जो है समकोण तुम यहाँ पे पहले इसका नाम दे दो क्या बी दे दो पहले ये नाम ही तुम दे दो उसके बाद तुम चाहो यहाँ पे ए रखो यहाँ पे सी रखो कोई दिक्कत नहीं ए बी सी या फिर तुम्हारा ए बी सी कोई दिक्कत नहीं। यदि ए बी तुम्हारा कितना है 12 है ये तुम्हारा कितना है 12 है तथा बी सी तुम्हारा कितना है 5 है तो इसको नाम दो 5 है कि नहीं है हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें मतलब इसका मान क्या है तो तुम्हारा क्वेश्चन है देखो साइन ए तथा टेन ए मतलब दोनों को अलग अलग निकालना है ठीक है ना। तो मेरा पहला काम क्या हो गया सर यहाँ पे ना ए बी दिया हुआ है बी सी दिया हुआ है लेकिन ए सी नहीं दिया हुआ है तो ए सी तुम्हारा पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे ए सी तुम्हारा बड़ा वाला भुजा है कि छोटी वाली भुजा है कि नहीं है। तो यहाँ पे निकालो तुम पाइथागोरस प्रमेय से सीधा सीधा निकालो ना पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस तो लिख दो कि ए बी तुम्हारा इतना है कुछ लिखने का दरकार तो है नहीं हम चूंकि यहाँ पे कर दिए है ना तो लिखो थोड़ा सा यहाँ पे कि ए बी तुम्हारा कितना है 12 है बी सी तुम्हारा कितना है सर 5 है और ए सी पाइथागोरस प्रमेय से थोड़ा सा निकाल दो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से लिख लेंगे यहाँ पे तो ए सी बोल तो बड़ी वाली भुजा है कि छोटी वाली भुजा है सर ये बड़ी वाली भुजा है और बड़ा वाला मान कैसे निकलता है जोड़ने से किन को जोड़ने से सर जो दो बाकी तुम्हारा जो बच गया उसका वर्ग कर दो यहाँ पे मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस तुम्हारा कितना हो गया बी सी का स्क्वायर कोई दिक्कत है क्या बराबर इज इक्वल टू तुम्हारा कितना हो गया सर ए बी का तुम्हारा कितना वैल्यू है 12 का स्क्वायर प्लस तुम्हारा बी सी का तुम्हारा 5 है ना तो 5 का स्क्वायर है कोई दिक्कत है क्या नहीं। तुम्हारा कितना हो गया सर 144 हो गया 12 का स्क्वायर प्लस तुम्हारा कितना हो गया 25 और तुम्हारा कितना हो गया 169 हो गया और सर 116 तुम्हारा किसका है 13 मतलब जो एसी का मान जो निकल गया हमको कितना निकल गया सर 13 निकल गया 13। तो यहाँ पे लिखो कितना लिखो 13 लिख दो कोई दिक्कत है क्या। अब देखो साइन ए था टेन ए अब जो है ना कोण ए के लिए हम बार बार क्या लिख देंगे तुम लोगों के लिए कोण ए के लिए पी बाई एच नहीं ना तो हम किए हुए हैं ऑलरेडी तो लिख देना यहाँ पे कि साइन ए नंबर 1 में तुम्हारा कितना हो गया सर साइन ए का तुम्हारा जो मान होता है क्या होता है पी बाई एच ए के लिए जाना है ए के लिए ठीक है ना। नहीं तो एक काम करेगी तो कर लेना लिख देना तुम लोग आराम से कि ए के लिए जो ना कोण ए के लिए बोल फटाफट रूपा कुमारी कोण ए के लिए पी का कौन तुम्हारा होगा कोण ए के लिए पी तुम्हारा कौन सा हो जाएगा है ना। ये तुम्हारा इस कोण के लिए तो कोण के जस्ट सामने तुम्हारा क्या होता है सर लंब जिसको परपेंडिकुलर करते हैं पी तुम्हारा कितना हो गया 5 हो गया कोई दिक्कत है क्या सर तुम्हारा एच कितना हो गया एच तुम्हारा कितना हो गया 13 हो गया है ना बी तुम्हारा कितना हो गया बी तुम्हारा 12 हो गया ना पहले लिख लेंगे यहाँ पे कोई दिक्कत है ठीक। साइन ए तुम्हारा कितना हो गया पी बाई एच पी का तुम्हारा कितना है 5 हो गया एच तुम्हारा कितना है 12 कोई दिक्कत है क्या। तो तुम्हारा दो क्वेश्चन है 10a अब निकालो यहाँ पे 10a का मान तुम्हारा कितना होता है p बाई b होता है p तुम्हारा कितना है 5 है एच 13 है क्या हाँ 13 a 13 10a तुम्हारा कितना हो गया p बाई b p तुम्हारा कितना दे दिया है यहाँ पे
5 है क्या, बी तुम्हारा कितना है 12, कोई दिक्कत है क्या? अब तुम्हारा ए तुम्हारा बन गया। अब दूसरा तुम्हारा जो है ना, यहाँ पे तुम्हारा क्या दिक्कत है कि सर क्वाड सी और टेन सी है, तो हमको ना सी कोण के लिए, इस कोण के लिए ना हमको निकालना है क्या, लंब कोण वाला, समझे ना? रितु कुमारी को फटाफट इस कोण के लिए लंब कितना हो जाएगा, बारिश में बेटा ना, तो लिख देना थोड़ा सा कि कोण सी के लिए, लिख देना थोड़ा अच्छा रहेगा, कोण सी के लिए। अगर नहीं भी लिखेगी थोड़ा सा तो डायरेक्ट भी कर सकती है। यहाँ पे कोण सी के लिए तुम्हारा कितना हो गया, पी तुम्हारा हो गया 12 हो गया, एच तुम्हारा कितना हो गया 13 हो गया, और बी तुम्हारा कितना हो गया 5 हो गया। ये तुम्हारा है ना, ये तुम्हारा हो गया ना। देखो कर्ण तो हमेशा चेंज कभी होगा नहीं, इसके साथ तुम्हारा क्या करना। तो अब ये लिखो क्वाड सी का मान, सर क्वाड सी तुम्हारा कितना हो गया, और बेटा क्या मान है क्वाड सी का, क्या है ये का है, क्यों क्यों बोलो फटाफट। अरे टेन थीटा का मान तुम्हारा कितना होता है P बाई बी, तो क्वाड तुम्हारा कितना हो जाएगा B बाई, यही होगा ना। तो तुम्हारा कितना हो गया B बाई P, B का तुम्हारा जो मान है इस कोण की तुम्हारा कितना है 5 है, P तुम्हारा कितना है 12, तुम्हारा कितना था 10 सी का ना, तुम्हारा क्या है 10 सी का मान, 10 सी तुम्हारा कितना होता है P बाई P, P तुम्हारा कितना यहाँ पे 12 है, और B तुम्हारा कितना है 5 है। ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया सारा। उतार फटाफट। क्या बनाओगे? यस सर। 2-3 मिनट तक तुमको टाइम दे रहा हूँ, 3 मिनट्स। यदि tan थीटा इक्वल टू 4 तो 4 cos थीटा माइनस sin थीटा 2 cos थीटा प्लस sin थीटा का मान निकालें। चल देख यहाँ पे सुन ध्यान से, लिख देना यहाँ पे ये दिया है, क्या दिया है 3 tan थीटा इज इक्वल टू कितना तुम्हारा है 4 है, तो क्या ऐसे tan थीटा निकलेगा कितना होगा, tan थीटा इज इक्वल टू कितना लिखेगा बोल फटाफट, कितना लिखेगा, कितना आएगा रे अभिषेक कुमार, कितना आएगा है ना 4 बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सर यही वाला कौन सा 3x इक्वल टू तुम्हारा कितना आएगा, तुम्हारा 15 है, तो x तुम्हारा कितना हो गया सर 15 बाई कितना 3 समीकरण है ना। तो हम निकाल लिए tan तुम्हारा कितना हो गया 4 बाई 3, और tan थीटा का जो होता है फॉर्मूला वो तुम्हारा क्या होता है p बाई b होता है कि नहीं है। सर यहाँ पे जो है ना p तुम्हारा कितना हो गया 4 हो गया, b तुम्हारा कितना हो गया 3 हो गया। तो पहला काम करो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से h निकालो, क्यों, क्योंकि इसका मान जो निकालेंगे यहाँ पे ना तुम्हारा कितना h वगैरह यहाँ पे आएगा इस फॉर्मूले में, है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिखो पाइथागोरस प्रमेय से थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से, है कि नहीं है। h तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि सबसे बड़ी वाली भुजा है तो भाई दोनों छोटी वाली भुजाओं को जोड़ देना है कि नहीं है। सर कैसे मिलेगा ये, तो तुम बोल क्या बोलोगे सर 4 का स्क्वायर प्लस तुम्हारा कितना हो गया 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर तुम्हारा कितना हो गया 16 हो गया, फिर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, दोनों को जोड़कर तुम्हारा कितना 25 हो गया, और 25 में कितना होता है 5 होता है। मतलब h तुम्हारा आ गया, जो कर्ण तुम्हारा कितना आ गया 5 आ गया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तुम लोग लिखिएगा कॉपी में, मतलब इसके नीचे में लिखना है तुम लोगों को। अब यहाँ पे जो है ना 4 cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय कितना 2 cos थीटा प्लस sin थीटा। तो क्या दिक्कत है, सुन यहाँ पे 4 cos थीटा, सुन ध्यान से यहाँ पे 4 cos थीटा मतलब हो गया क्या, ये तुम्हारे गुने के रूप में है 4 into cos थीटा 7, ठीक। तो पहले लिखो जो 4 तुम्हारा था नंबर 4 तो 4 ही रहेगा। सर cos थीटा तो क्या, तो फॉर्मूला क्या था b बाई एच, क्या सर b बाई एच लिखो यहाँ पे, कोई दिक्कत है क्या, माइनस इसका तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है सर p बाई एच, है कि नहीं है, डिवाइडेड बाई सर 2 cos थीटा 2 हो गया, cos तुम्हारा कितना हो गया b बाई एच, क्या b बाई एच हो गया, प्लस तुम्हारा कितना हो गया p बाई एच हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना, तो इसे तुमको लिखो बराबर है। तो अब जो है ना यहाँ पे बराबर लिखो, और क्या इसका मान तुम पुट करो। सर 4 इंटू b का तुम्हारा वैल्यू कितना है 3 हो गया, है कि नहीं है। h तुम्हारा कितना निकला हुआ 5 निकला हुआ है, क्या 5 हो गया, कोई दिक्कत है। माइनस p का तुम्हारा कितना तुम्हारा वैल्यू है 4 है ना,
4 और h तुम्हारा कितना हो गया 5। कोई दिक्कत बट्टे। अब इसी ऊपर वाले का मान यहाँ कोड दिया हुआ है बाई। देखिए यहाँ पे 2 इंटू बी बाई एच, क्योंकि यहाँ भी बी बाई एच यहाँ भी तो दोनों सेम नंबर है ना, तो 3/5 तुम्हारा कितना हो गया 3/5 हो गया। माइनस तुम्हारा देखो तो पी बाई एच 4/5 तो कितना हो गया तुम्हारा 4/5 ही हो गया। पी का मान यहाँ से कर दीजिए। कोई दिक्कत है क्या? कोई इंसान कटाना मत, इसको बता रहे हैं कुछ लोग कटा देता है, कटता कहाँ पे हमेशा गुने, ठीक है ना। तो अब तुम क्या करो पहले गुना कर दो इसको, है ना। तुम्हारा कितना हो गया सर 12 बटे कितना हो गया यहाँ पर ना। हाँ ठीक है क्या पे सुन ध्यान से, तुम्हारा कितना हो गया 4 या 12 बटे कितना हो गया 5। कोई दिक्कत है क्या? माइनस 4 बटे कितना हो गया 5 डिवाइडेड बाई एक बढ़ता है ना। यहाँ पे यहाँ तुम्हारा कितना हो गया 2 तुम्हारा कितना हो गया 6 बाई कितना 5 हो गया सर, प्लस तुम्हारा कितना हो गया 4 बाई कितना हो गया 5 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे करते देखिए। अब इन दोनों को ना अलग अलग हम सॉल्व करते हैं, भिन्न वाला जोड़ घटा है ना। इन दोनों को देखिए यहाँ पे 12/5 माइनस 4/5, इनका जो लेंगे एलसीएम तुम्हारा कितना हो जाएगा 5 ही एलसीएम हो जाएगा, है ना। सेम नोट तुम्हारा 5 तुम्हारा क्या हो गया एलसीएम हो गया। 12 माइनस कितना हो गया 4, 12 माइनस 4 हो गया। एक बड़ा वाला क्या ये लगा दिया यहाँ पे, है ना। इस ऊपर वाला सॉल्व कर दिए 6/5 प्लस 4/5। सर पहले तुम क्या करो ना 5 के ले लो, एलसीएम ले लो, है ना। एलसीएम तो ले लिए, तुम्हारा कितना हो गया 6 प्लस 4, 6 प्लस कितना हो गया 4 हो गया। कोई दिक्कत है क्या? सर 12 माइनस 4 तुम्हारा कितना हो गया 8 बाई कितना हो गया 5 हो गया डिवाइडेड बाई। सर 10 प्लस 4 तुम्हारा कितना हो गया 10 बाई कितना हो गया 5 है ना। अब यहाँ के बाद ना तुम स्वतंत्र हो। देखो अगर ये करता है तुम्हारा तो कटा दो तुम्हारा, लेकिन एक काम करो यहाँ पे जो तुमको बताए थे इसको इससे गुना करो और ऊपर में लिखो गुना करो। तुम्हारा कितना हो गया 8 इंटू कितना हो गया 5 और तुम्हारा कितना हो गया 10 इंटू तुम्हारा कितना हो गया 5। ये कैंसिल ये कैंसिल। सर ये 2 से न कटेगा 4, ये तुम्हारा कितना हो गया 5, तुम्हारा कितना हो गया 4 बटे तुम्हारा 5 क्या हो गया उतार। कुछ लोग नया है यहाँ पे भिन्न वाला में कुछ कुछ दिखते हैं पे a बाई बी अगर एक साथ हो, ठीक है ना। अब बट्टे में तुम्हारा कितना है c बाई डी, ठीक। सुन ध्यान से, तो तुमको सॉल्व कैसे करना है तो इसको इससे गुना कर देना है, ठीक है ना। सबसे ऊपर को सबसे नीचे से गुना करना है, अब बाकी दोनों बीच वाले गुना करना है। सबसे ऊपर वाले को करने से तुम क्या लिख दो a इंटू डी लिख दो ऊपर में। कोई दिक्कत क्या? अब बट्टे में तुम्हारा क्या लिखो सर b इंटू सी, ठीक है ना। नंबर 1 देखिए यहाँ पे सपोज करो तुम्हारा जो है इस रूप में है, इसकी तुम्हारा तो देखिए यहाँ पे 2/3 है और तुम्हारा कितना है बट्टे में तुम्हारा कितना है 4/5 है। तो तुम ऐसा करो ना यहाँ इससे गुना कर दो और इसको इससे गुना कर दो। तुम्हारा कितना हो गया 2 इंटू 5 डिवाइड तुम्हारा कितना हो गया 3 इंटू 4 हो गया। तब तुम जो ठीक है ना। नंबर 1 टाइप 1 देखिए यहाँ पे। दूसरा तुम्हारा क्या है कि a बाई बी के तुम्हारा रूप में तो है, लेकिन नीचे वाले में तुम्हारा क्या है c है, ओनली एक ही तुम्हारा, ठीक है ना। इस रूप में है तो तुम क्या करोगे इसको बना लोगे, इसको तुम्हारा क्या लिखोगे यहाँ पे ना 1 दे लोगे तुम्हारा और तुम्हारा d तुम्हारा कितना हो गया 1 हो गया, है कि नहीं। मतलब कि तुमको इस तरह तो तुम क्या पहले लिखो यहाँ पे a इंटू 1 लिखो डिवाइड तुम्हारा कितना हो गया b इंटू सी लिखो। करने का मेरा मतलब ये है कि मान लो तुम्हारा कितना है 2/3 है और बट्टे में तुम्हारा कितना है सर 7 है ना। a बाई बी के रूप में तुम्हारा है, देखो ऊपर वाला तुम्हारा जोड़े में तो है लेकिन ये तुम्हारे जोड़े में नहीं है, तो तुम जोड़े में इसको बना दो सर 1 बना दो इसको। कोई दिक्कत है क्या? अब तुम क्या करो दोनों गुना कर दो, इसको इससे गुना करो इसको इससे गुना करो। तुम्हारा कितना हो गया 2 इंटू 1 डिवाइड तुम्हारा कितना हो गया 3 इंटू 6। कोई दिक्कत है क्या? नंबर 3 तुम्हारा जो है ना a तुम्हारा है ऊपर में लेकिन b तुम्हारा क्या है मिसिंग हो गया है, ठीक। ये तुम्हारा क्या है c बाई डी है। तो भाई ये जो है ना सिंगल हो गया, ठीक है। करो डबल करो इसको, कैसे करेंगे डबल? हम क्या याद देखो ना a बाई बी के रूप में रहना चाहिए, लेकिन यहाँ से भी क्या है a ही है। तो क्या करो इसको सर यहाँ पे लिखो कितना a1/1 डिवाइड तुम्हारा कितना हो गया c बाई डी। कोई दिक्कत है क्या? 2 कर दिए हम लोग इसको। अब सुन ध्यान से यहाँ पे, जैसे कि मान लो 2 है सिंगल है, बट्टे में तुमको लिखना है सर कितना 3/5
4। अब हमको कुछ समझ नहीं आता सर कैसे होगा यहाँ पे, है ना। तो तुम क्या करो, उसको 4 बनाओ ना, ये तुम्हारा मिसिंग था ना सर। 2/a डिवाइड तुम्हारा कितना हो गया 3/4। अब तुम क्या करो, सेम यही वाला, सबको ऊपर को सबसे नीचे से इसको इससे, तुम्हारा कितना हो गया 2 × 4 डिवाइड तुम्हारा कितना हो गया 1 × 3। कोई दिक्कत है क्या, 8/3 तुम्हारा आंसर, ठीक है ना। देखो यहाँ पे इन दोनों में ना काफी डिफरेंसेस है, सुनो ध्यान से, इन दोनों में काफी डिफरेंसेस है। यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा कि ये तुम्हारा 1 से गुना हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा क्या 1 तुम्हारा जा रहा नीचे। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ कि कौन मिसिंग है, जो मिसिंग है पहले उसको एक बना दो, तुम्हारा कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। उतार पहले इसको बढ़िया से, देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट पहले यहाँ पे उतार। तो बगल में ये तो वही, कोई दिक्कत नहीं है। तो बॉक्स दो तुम लोग, ऐसा करके बॉक्स दो यहाँ पे, देखो कॉन्सेप्ट पर हल्का सा लिख लो, बॉक्स दे दीजिए। दो नंबर था ये, cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो लिख देना सॉल्यूशन यहाँ पे कि दिया है, पहले क्या दिया है, ऐसे लिख देना है कि cot थीटा इज इक्वल टू तुम्हारा कितना है 7/8। बोल फॉर्मूला बोल, क्या होता है cot थीटा फॉर्मूला, है ना, b बाय कितना होता है p होता है, यानी कि b का जो तुम्हारा जो वैल्यूज है, मान है सर 7 दिया है, p तुम्हारा कितना है 8 दिया हुआ है। तो पहला काम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके पहले h निकालेंगे, क्योंकि साइन थीटा में तुम्हारा h का जरूरत यहाँ पे पड़ता है कि नहीं। तो लिखा दे पे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, आई थिंक ये 15 आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से 15 आ रहा है h तुम्हारा कितना हो गया सर, ये बड़ी वाली भुजा है और बड़ा वाला कैसे मिलता है, जोड़ने से, a² प्लस कितना हो गया b², p तुम्हारा कितना है सर 8 का स्क्वायर प्लस तुम्हारा कितना है 7 का स्क्वायर, तुम्हारा कितना हो गया सर 64 हो गया क्या, प्लस 49 हो गया, आई थिंक 125 क्या, कितना 113। चलो ठीक है, तुम्हारा क्या 113 क्या, चलो 113 आया, कोई दिक्कत नहीं, 113 तुम्हारा आ गया h का मान, है ना। अब एक काम कर, सुन ध्यान से यहाँ पे, अब निकालना तुमको, किसका मान निकालना है नंबर 1 में, ठीक है ना, लिख देना। अब नंबर 1 तो देखिए पे 1 प्लस साइन थीटा और तुम्हारा कितना हो गया 1 माइनस साइन थीटा, कोई दिक्कत है किसी को तो बोलो। भाई तुम्हारा कितना हो गया 1 प्लस cos थीटा और तुम्हारा कितना हो गया 1 माइनस cos थीटा, रूट से डरना नहीं है, सुन ध्यान से यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा, सर 1 तो 1 ही रहेगा, प्लस साइन से तुम्हारा कितना होता है p/h होता है, कोई दिक्कत है क्या, 1 माइनस 1 तुम्हारा कितना होता है सर p/h क्या, p/h। अब तुम्हारा 1 प्लस b/h और 1 माइनस तुम्हारा कितना हो गया b/h, कोई दिक्कत है किसी को तो बोलो, नहीं ना सर। 1 प्लस p का मान तुम्हारा कितना हो गया 8 क्या, 8 बाई तुम्हारा कितना हो गया रूट 113, ये हो गया ना। 1 माइनस 8 बाई कितना, तो रूट कितना हो गया 113, कोई दिक्कत है क्या, यहाँ पे तुम्हारा ये हो दिक्कत सर। 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos तुम्हारा कितना हो गया b/h, b तुम्हारा कितना है 7 है और तुम्हारा कितना है रूट 113 है, 113 ना सर। 1 माइनस 7 रूट तुम्हारा कितना हो गया 113, कितना लिख देना है तुमको, लिख देना ना। चलिए अब बोलो क्या करना है, कैसे करना है बोलो, ऊपर ऊपर गुना करना है हमको, है ना। तो तुमको कुछ नहीं दिख रहा है क्या, 1 प्लस 8 बाई रूट
कितना तुम्हारा हो गया 113 हो गया। 1 माइनस तुम्हारा कितना हो गया सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं। यहाँ पे तुम्हारा कितना हो गया सर a प्लस बी ए माइनस बी है कि नहीं। देखो यहाँ भी सेम संख्या यहाँ भी तुम्हारा सेम नंबर है, तुम्हारा प्लस तुम्हारा क्या है माइनस, तो लगा दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नेक्स्ट तुम्हारा क्या करोगे a स्क्वायर, ए तुम्हारा कितना हो गया 1 का स्क्वायर माइनस b तुम्हारा कितना हो गया 8 बाई रूट तुम्हारा कितना हो गया है ना सर 8 बाई तुम्हारा कितना हो गया रूट कितना 113 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो बोलेगा यार, काफी इजी क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे अब तुम्हारा कितना हो गया सर a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a तुम्हारा कितना हो गया 1 का स्क्वायर माइनस तुम्हारा कितना b स्क्वायर तुम्हारा हो गया ना 7 बाई तुम्हारा कितना हो गया रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है तो बोलो। चलो बोलो मनीष कुमार है ना। कहीं तुमको दी जाए मिस्टर तुमको गुने में तुम्हारा सेम नंबर सिर्फ प्लस और माइनस, देखो सेम नंबर है कि नहीं है 1 तुम्हारा कितना हो गया 8 बाई रूट तुम्हारा प्लस माइनस डिफरेंस है। सुनिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर तुम्हारा कितना हो गया 1 हो गया 8 तक हो यहाँ पे 8 बाई कितना तुम्हारा गया रूट तुम्हारा कितना हो गया 113 का स्क्वायर। तो तुम इसको अलग कर दो सर 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 हो गया है कि नहीं है। और रूट तुम्हारा कितना हो गया सर 113 का स्क्वायर तुम्हारा कितना हो गया 113 की तो हो गया है कि नहीं। तुम्हारा कितना हो गया 64 बाई कितना हो गया 113 डिवाइडेड बाई तुम्हारा कितना हो गया 1 माइनस 49 बाई तुम्हारा कितना हो गया 113। कोई दिक्कत किसी के यहाँ तक नहीं ना। तो जगह में ये तुम एक काम करो पहले उतारो बढ़िया इसको। हम इतना बना दीजिए हाँ सुन यहाँ पे यहाँ से बात देखो हम इधर लिख रहे थे यहाँ पे 1 माइनस 64 बाई तुम्हारा कितना हो गया 113 डिवाइडेड तुम्हारा कितना हो गया यहाँ पे 1 माइनस 49 बाई कितना 113 है कि नहीं है। तो इनको ना अलग करो ना सॉल्व वाला को सर इसका एलसीएम कितना हो गया 100 कितना हो गया 13 हो गया नहीं क्या। इसको गुना करो इससे है ना सर कितना हो गया 113 माइनस कितना हो गया 64 डिवाइडेड बाय तुम्हारा कितना हो गया सर यहाँ पे कितना है 113 इसका क्या एलसीएम है तुम्हारा कितना हो गया 113 माइनस कितना हो गया 49 समझे है ना। 113 माइनस 64 का बोल कितना है घटा के आसिफ कितना है माइनस करके इसका 64 49 क्या 49 डिवाइड तुम्हारा कितना हो गया 113 बाई तुम्हारा कितना घटा गया बेटा 64 क्या 64 बाई कितना तुम्हारा हो गया 113 है कि नहीं है। यहाँ से बढ़ने का दो तरीका इसको इसको लिखो इसको इसको लिखो लेकिन ये दोनों तुम्हारे इस तरह दोनों क्या होता है आपको ना कैंसिल आउट रहता है तो लिख लो कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ पे जो है इसको कितना 49 इंटू 113 डिवाइड तुम्हारा कितना हो गया 113 के लिए ना 49 64 है कि नहीं ये कटा ये कटा तुम्हारा कितना हो गया 49 बाई 64 क्या हो गया इसका आंसर हो गया। आ गया मेरा नहीं तो तुम यहाँ से भी तुम देखो ना इधर दोनों तुम्हारा है ना तुम यहाँ से भी आराम से कटा सकते हो इस तरह ठीक। यहाँ से पढ़ने का दो तरीका क्या जी आंसर नहीं आया क्या उतार पड़ेगी।